हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ एक एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होता है, उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रॉमिस, बी कॉन्ट्रैक्ट, सी ऑब्लिगेशन या फिर डी लॉफुल प्रॉमिस। तो देखिए, जब कोई एग्रीमेंट है वो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल हो गया लॉ द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेकंड, अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ वन विच इज़। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? ए वैलिड बट नॉट एनफोर्सिएबल। वैलिड तो होता है पर लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं होता वो। बी एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज़। जो दोनों पार्टीज़ हैं एग्रीमेंट में उनके द्वारा एनफोर्सिएबल कर दिया जाए तब वो वॉइड हो जाता है। सी एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। दोनों में से कोई एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। या फिर डी नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर एनफोर्सिएबल ना हो तो वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? अगर वो लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल ना हो, कोर्ट ऑफ लॉ में वो एनफोर्सिएबल ना हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा है? नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more the parties thereon but not at the option of the other or others is। एक एग्रीमेंट है जो कि लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल है। किसके ऑप्शन पे? एक पार्टी के या फिर एक से ज़्यादा पार्टीज़ के ऑप्शन पे, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स। पर अदर्स के ऑप्शन पे वो एनफोर्सिएबल नहीं है। तो वो कौन सा एग्रीमेंट कहलाता है? ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या फिर डी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए ये क्या कहलाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जो कि एक पार्टी या ज़्यादा एक से ज़्यादा के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल हो जाता है पर अदर्स के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल नहीं होता तो वो एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट। नेक्स्ट है फोर्थ, व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज़ नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज़। अगर एक पार्टी की कंसेंट ही फ्री नहीं है, कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है जिसमें उसको डरा धमका के या उस पर दबाव डाल के एक पार्टी के वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? ए वॉइड, बी वॉइडेबल, सी वैलिड या फिर डी इलीगल। तो देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब फ्री कंसेंट नहीं होती है किसी पार्टी की। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिफ्थ है, in case of illegal agreements the collateral agreement are। अगर illegal agreement है कोई तो वो collateral agreement क्या होगा? A valid, B void, C voidable, D none of these। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर illegal agreement है तो उसका collateral agreement क्या हो जाएगा? void हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिक्स्थ है, एन ऑफ़र में लैप्स बाय। एक ऑफ़र कब लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है? ए रेवोकेशन, बी काउंटर ऑफ़र, सी रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र बाय ऑफरी। तो किस किस केस में? या फिर डी ऑल ऑफ दिस।
तो देखिए रेवोकेशन के केस में भी जो है ऑफ़र लैप्स हो जाता है। काउंटर ऑफ़र दे दिया जाए, किसी ने कोई ऑफ़र दिया है, उसके बदले में एक सामने वाले ने दूसरा ऑफ़र रख दिया, तो पहले वाले का ऑफ़र भी जो है लैप्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। ए ने कहा कि मैं आपकी कार जो है 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ। बी ने कहा कि नहीं, मैं 2.5 लाख में दूंगा। तो यहाँ पर ए का ऑफ़र जो है वो लैप्स हो गया क्योंकि बी ने काउंटर ऑफ़र दे दिया। फिर सी है रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र बाय ऑफरी। जो ऑफ़र है वो ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया है तो भी जो है लैप्स हो जाता है ऑफ़र। तो ये तीनों ही केस में लैप्स हो जाता है ऑफ़र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। 7th है ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ। अगर किसी ने कोई प्रपोजल दिया है, सामने वाले ने वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाता है? ए प्रॉमिस, बी कॉन्ट्रैक्ट, सी ऑफ़र या फिर डी एक्सेप्टेंस। तो देखिए जब प्रपोजल दिया है अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। 8 है इफ़ ए सेज टू बी आई ऑफर टू सेल माई हाउस टू यू फॉर 40 लाख। ए ने जो है बी को ऑफ़र दिया कि मैं आपको 40 लाख में अपना घर बेचना चाहता हूँ। एंड बी एक्सेप्ट द ऑफ़र बाय सेइंग क्लियरली आई एक्सेप्ट योर ऑफ़र। और बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, उसने कह दिया कि मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये क्या होगा? ए इम्प्लाइड ऑफ़र, बी एक्सप्रेस ऑफ़र, सी जनरल ऑफ़र, डी नन ऑफ द अबव। तो अगर ए ने देखिए बोल के कहा है, उसको एक्सप्रेस किया है सही शब्दों में, और बी ने भी एक्सेप्ट किया है, क्लियर एक्सेप्टेंस दी है कि मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा? एक्सप्रेस ऑफ़र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एक्सप्रेस ऑफ़र राइट आंसर होगा। 9th है देखिए ए ऑफर्ड ए रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख फॉर रिकवरी ऑफ सम वैल्यूएबल मिसिंग आर्टिकल। ए का कोई सामान जो है गुम हो गया है और उसने क्या है ऑफ़र दिया है, एक रिवॉर्ड दिया है कि अगर कोई भी मेरा ये सामान ढूंढ कर लाता है तो मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बी हु डिड नॉट नो ऑफ दिस ऑफ़र फाउंड द मिसिंग आर्टिकल। बी है जिसे कि इस ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं है कि उसने ये ऑफ़र दिया है कि कोई भी ढूंढ के लाएगा सामान तो मैं उसको 1 लाख दूंगा, इसका बी को कोई नॉलेज नहीं है और बी ने सामान जो है ढूंढ कर उसको दे दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस केस में क्या होगा? क्या बी को जो है यहाँ पर रुपए मिलेंगे? ए गिविंग डिलीवरी ऑफ आर्टिकल टू ए अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस एंड हैंस बी इज़ एंटाइटल टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख। क्योंकि ए ने जो है अमाउंट डिक्लेयर कर रखा है और बी ने सामान ढूंढ के दिया है तो क्या उसे रिवॉर्ड मिलेगा 1 लाख का? या फिर बी ऑप्शन है गिविंग डिलीवरी ऑफ आर्टिकल टू ए अमाउंट्स टू परफॉर्मेंस ऑफ ए कंडीशन precedent to an offer and hence there is valid acceptance so B must get the reward। क्योंकि ए ने सामान डिलीवर कर दिया है बी ने सामान डिलीवर कर दिया है ए को और ये जो है उसने ऑफ़र दे रखी थी और ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। क्या ये ऑफ़र की एक्सेप्टेंस है? जब बी को नॉलेज ही नहीं है तो बी के लिए वो ऑफ़र ही नहीं था, उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर 3rd है एज देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर ड्यू टू वांट ऑफ नॉलेज बी इज़ नॉट एंटाइटल टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख। क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि बी को कोई नॉलेज ही नहीं थी तो यहाँ पर बी को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। या फिर डी ऑप्शन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ए नो क्लेम फॉर रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख इज़ मेंटेन्ड बाय बी। क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ए के ऊपर तो इसलिए बी को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो देखिए
यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है सी ऑप्शन में कि यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी बी की तरफ से, क्योंकि बी को नॉलेज ही नहीं थी रिवॉर्ड की, तो इसलिए बी जो है रिवॉर्ड लेने के लिए एंटाइटल नहीं है। ये होगा राइट आंसर। फर्स्ट ए और बी नहीं होगा, क्योंकि ए में है कह रहा है कि अमाउंट जो है ए को देना पड़ेगा, क्योंकि बी ने है बी को रिवॉर्ड 1 लाख का देना पड़ेगा क्योंकि उसने ढूंढ के दिया है। और बी ऑप्शन में कह रहा है कि उस वैलिड एक्सेप्टेंस दी है बी ने, तो बी को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो ये दोनों रॉन्ग है, वैलिड एक्सेप्टेंस कोई नहीं हुई है, क्योंकि बी को नॉलेज ही नहीं थी कि उसने रिवॉर्ड निकाल रखा है उसकी मिसिंग चीज़ को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा कि उसने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए बी को रिवॉर्ड देने के लिए ए एंटाइटल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। देन डी 10th है, ए हैज़ 2 cars, वन ऑफ इज़ वाइट कलर एंड अदर इज़ रेड कलर। ए के पास देखिए क्या है, 2 कार हैं, एक तो रेड कलर की है और एक वाइट कलर की है। ही ऑफर्स टू सेल वन ऑफ द कार टू बी, थिंकिंग दैट ही इज़ सेलिंग कार विच हैज़ वाइट कलर। ए क्या सोच के ऑफ़र दे रहा है कि वो वाइट कलर की कार सेल कर रहा है, बी को ऑफ़र दे रहा है। और बी क्या सोच के एक्सेप्ट कर रहा है कि वो रेड कलर की कार खरीद रहा है। तो ये क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? देखिए यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। ए सोच रहा है कि वो अपनी वाइट कार बेच रहा है, जबकि बी ये सोच के एक्सेप्ट कर रहा है कि वो रेड कार बेच रहा है, तो वो इसके लिए वहाँ पर ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोनों के में कन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं रहेगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 11th है, ए ड्रेस इज डिस्प्लेड इन द शोरूम विच विद ए प्राइस टैग अटैच टू द ड्रेस। एक जो है शोरूम में ड्रेस लगी हुई है डिस्प्ले पे, उस पर प्राइस टैग भी लगा हुआ है, और एक बायर जो है उसको ख़रीदना चाहता है एंड रेडी टू पे द प्राइस मेंशन इन द टैग अप्रोच द शॉपकीपर फॉर परचेजिंग द ड्रेस। एक बायर जो उसको ख़रीदना चाहता है ड्रेस को, जो भी उस पर प्राइस टैग लगा है उस प्राइस टैग पे, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए ऑप्शंस। द शॉपकीपर कैन रिफ्यूज़ टू सेल द ड्रेस एज डिस्प्ले ऑफ ड्रेस इज़ जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। ए ऑप्शन में क्या है कि शॉपकीपर उस ड्रेस के लिए मना कर सकता है, क्योंकि जो डिस्प्ले में ड्रेस लगी है वो इन्विटेशन टू ऑफर है। या फिर बी, द शॉपकीपर कैन नॉट रिफ्यूज़ टू सेल द ड्रेस एज द बायर हैज़ एक्सेप्ट द ऑफर। शॉपकीपर मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने डिस्प्ले में लगा रखी है वो ऑफ़र था और बायर ने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर सी, इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल द शॉपकीपर विल बी लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर शॉपकीपर मना कर देता है तो वो लाइबल होगा क्योंकि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। या फिर डी है, द शॉपकीपर कैन नॉट रिफ्यूज़ टू सेल द ड्रेस बट मे चार्ज हाई प्राइस। शॉपकीपर मना नहीं कर सकता पर वो जो है टैग प्राइस उससे ज़्यादा प्राइस पे वो ड्रेस दे सकता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, जो डिस्प्ले में चीज़ें लगी होती हैं प्राइस टैग के साथ वो ऑफ़र नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। लोगों को इनवाइट करने के लिए वो जो है डिस्प्ले पर लगाई जाती है चीज़ें। अब कोई भी बायर है वो आता है शोरूम में, प्राइस पूछता है किसी भी चीज़ का, तो जो शॉपकीपर जैसे बताएगा उसको कि ये इतने का है सामान दिखाएगा, तब वो अगर कोई भी प्राइस बता रहा है तो वो ऑफ़र दे रहा है वहाँ पर। लेकिन जो डिस्प्ले में लगी होगी वो ऑफ़र नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शॉपकीपर मना कर सकता है वो ड्रेस देने से, क्योंकि जो डिस्प्ले में लगा हुआ है वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। ठीक है, अगर शॉपकीपर डिस्प्ले वाली चीज़ नहीं देना चाहता तो वो मना कर सकता है, क्योंकि वो ऑफ़र नहीं होता, डिस्प्ले की चीज़ें इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही थे इस वीडियो के लिए क्वेश्चंस। कुछ और MCQs है वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।